मैं आपको बताऊंगी सर्कुलर प्लाजो पर जब हम कोई अगर नीचे की तरफ चौड़ी पट्टी लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि ये कपड़ा जो है ओरेब में हो जाता है और ये अच्छी तरह से फोल्ड नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें ओरेब में ही पट्टियाँ कटिंग करनी है। ये जो है मैंने 4-4 इंच की जो है पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। जितनी चौड़ी आप पट्टी रखना चाहें वो अपने हिसाब से रख लें, 3 की, 1.5 की, 2 की, जितनी भी आप करने। पूरी पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया, जितने भी जॉइंट थे। जॉइंट करने के बाद मैंने इसको हाफ फोल्ड करके इसकी किनारी पर पहले एक पैर की सिलाई लगा ली है। पूरी पट्टी पर इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा लिया और इस पर अच्छे से आप प्रेस कर लें। प्रेस ना भी करें तो ऑप्शनल है ये, लेकिन प्रेस करेंगे तो वो और भी अच्छे से सेट हो पाएगा। अब इसको हमें अपने प्लाज़ो की सीधी तरफ रखना है। पट्टी को इस तरह से किनारी पर, किनारी को किनारी से मिलाते हुए, ये देखिए ये सीधी साइड है, सीधी साइड मैंने पट्टी को रख लिया है। अब इसको किनारी से किनारी मिलाते हुए, अब एक के ऊपर एक रखते हुए, बिल्कुल किनारी पर हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है। क्योंकि ये हमारा कपड़ा ओरेब में होता है तो इस पर हमारी सीधी पट्टियाँ नहीं अटैच होंगी। इसके लिए हमें या तो फिर फ्यूज़ पेपर को पेस्ट कर करके ओरेब में शेप पर ही कटिंग करना होता है। वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है और कई बहनें जो है वो लगा नहीं पाती हैं। तो ये सबसे इजी तरीका है चौड़ी पट्टी लगाने का। तो इस तरह से चारों तरफ मैंने इस पर पट्टी लगा ली है। इसी तरह से दूसरे प्लाजो पर भी पैर पर भी लगा लेनी है। अब इसको पीछे की तरफ पलटते हुए, जैसे हम गले की किनारी पर टॉप स्टिच लगाते हैं पलटने के बाद, इस तरह से हमें पहले बाहर की तरफ पलटना है, पीछे की तरफ। ये देखिए किनारी पर मार्जिन जो है वो नीचे की तरफ आना चाहिए सिलाई का। हाँ, ये ध्यान रखेंगे ताकि जिससे हमारी जो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। इस तरह से सिलाई की जो एजेस हैं वो दोनों ही नीचे आने चाहिए। देखिए पूरी पर मैंने सिलाई लगा ली है, कितने अच्छे तरीके से ये सेट हुई है। अब इसको नीचे की तरफ पलटेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब इस पर हमें किनारी पर ऐसे चारों तरफ स्टिच लगानी है, ये इस तरह से। अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके प्लाज़ो में इतनी फिनिशिंग आएगी। एक बार आप मेरे तरीके से जो है पट्टी लगा कर देखें, चाहे आप किसी रफ़ कपड़े पर ही लगा कर देखें पहले। अगर आप सीधा प्लाज़ो पर या ओरेब सर्कल स्कर्ट में, सर्कुलर स्कर्ट में या प्लाज़ो में नहीं लगाना चाहते तो आप रफ़ कपड़े पर लगा कर देखें। तो ये देखिए चारों तरफ मैंने जो है सिलाई अच्छे से लगा लिया और इस पर अच्छे से प्रेस कर ली है। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से हमारी पट्टी जो लग कर तैयार हुई है। अब ये देखिए इसका घेर देखिए, ये बना है सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में जो है ये बना है ये सर्कुलर प्लाज़ो। इस तरह से ना ही कोई झोल है ना ही कोई लटकने वाला पोर्शन है। अब इस पर करना है मुझे गोटे का वर्क, इसीलिए इस पर चौड़ी पट्टी का जो है काम किया है। तो अब इस पर जितनी लेयर मेरी गोटे की आएंगी तो इस पर 3-3 लेयर आएंगी, वो मैंने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया है, जिससे इसकी लुक जो है और भी अच्छी लगेगी। तो इस पर मैंने 3-3 लेयर जो है गोटे की लगाई हैं। ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से मेरे जो है स्टिचिंग आइडिया से लेकर कुछ भी अच्छा लगे तो आप भी कोशिश कर सकते हैं इस तरह से बनाने की। ये जो है इनर का बनाया है, इनर को मैंने सिंपल तरीके से कटिंग किया है क्योंकि इनर बहुत कम था। तो अगर मेरे आइडिया अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।